सोच के देखिए, महाभारत का युद्ध। लाखों योद्धा मारे गए, लेकिन उन सब में एक मौत ऐसी थी जिसने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसी मौत जिसने अकेले ही कर्ण जैसे महान योद्धा की आत्मा तक को हिलाकर रख दिया। और ये मौत थी सिर्फ 16 साल के एक लड़के की, अभिमन्यु। लेकिन मरने से ठीक पहले उसने कर्ण से कुछ ऐसा कहा कि पूरी युद्धभूमि में जैसे सन्नाटा छा गया। एक ऐसा रहस्य जिसे ग्रंथों में शायद उतने विस्तार से नहीं लिखा गया, पर उसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो बात है महाभारत के युद्ध के 13वें दिन की। दिन काफी नाजुक था। कौरवों ने एक ऐसी मिलिट्री फॉर्मेशन तैयार की थी जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। और उनका प्लान बिल्कुल साफ था, पांडवों को हमेशा के लिए खत्म कर देना। इस फॉर्मेशन का नाम था चक्रव्यूह। और ये कोई मामूली घेरा नहीं था, बल्कि एक घूमता हुआ, चलता फिरता मौत का जाल था। सोच के देखिए, एक ऐसी लैबिरिंथ जिसमें जो भी योद्धा एक बार घुस गया, उसका बाहर निकलना तो भूल ही जाइए। ये उस वक्त कौरवों का सबसे बड़ा, सबसे घातक षड्यंत्र था। और इस मौत के जाल को तोड़ने की हिम्मत किसने की? सिर्फ एक योद्धा ने, 16 साल का एक लड़का, अभिमन्यु। और हाँ, अभिमन्यु ये जानता था, बहुत अच्छे से जानता था कि वो शायद कभी वापस नहीं लौट पाएगा। फिर भी उसने अकेले ही कौरवों की पूरी सेना से टक्कर लेने का फैसला कर लिया। लेकिन जो लोग देख रहे थे, उनके लिए सबसे हैरान करने वाली चीज थी अभिमन्यु का अंदाज। उसके चेहरे पर डर का निशान तक नहीं था, बल्कि एक मुस्कान थी। वो ऐसे लड़ रहा था जैसे युद्ध एक खेल हो, और उसके बाणों की रफ्तार ने तो कौरव सेना को हिलाकर ही रख दिया था। ये सब कर्ण भी देख रहा था, और उसके अंदर ना एक अजीब सा द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ दुर्योधन के प्रति उसका कर्तव्य था, और दूसरी तरफ इस बच्चे के लिए दया। वो मनी मन सोच रहा था, जिस उम्र में मैंने पहली बार धनुष उठाना सीखा था, ये लड़का आज मुझ पर तीर चला रहा है। लेकिन युद्ध के नियम अब तक टूट चुके थे। जयद्रथ ने चक्रव्यूह का दरवाजा बंद कर दिया, और अभिमन्यु अंदर अकेला फंस गया। फिर कौरवों के सभी महान योद्धाओं ने मिलकर उसे घेर लिया, एक एक करके। पहले उसका रथ तोड़ा गया, फिर उसके सारथी और घोड़े भी मार दिए गए। आखिर में तीरों की बारिश में उसका धनुष भी टूट गया, सारे हथियार छीन लिए गए। पर वो फिर भी नहीं रुका। और फिर उस युद्ध के शोर शराबे के बीच एक पल आया जब सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। और यही वो पल था जिसने कर्ण को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अभिमन्यु, जो बुरी तरह से घायल था, उसने अपने टूटे हुए रथ का पहिया उठाया और सीधा कर्ण की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अब भी वही मुस्कान थी। उसने कहा, रुको कर्ण, मरने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं। ये सुनते ही कर्ण का हाथ वहीं का वहीं थम गया। और फिर अभिमन्यु ने वो सच कहा जो उस वक्त शायद गिने चुने लोग ही जानते थे। उसने साफ साफ कहा, कर्ण, तुम मेरे पिता के भाई हो और मैं तुम्हारा भतीजा। बस इस एक लाइन ने जैसे पूरे युद्ध को ही पॉज कर दिया हो। तीरों की आवाजें, तलवारों की खनक सब धीमी पड़ गईं। कर्ण तो जैसे सुन हो गया था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभिमन्यु ये सच जानता है। अभिमन्यु ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि तुम वो करो जो एक सच्चे काका को करना चाहिए। धर्म के साथ खड़े हो जाओ। ये किसी दुश्मन की ललकार नहीं थी, ये एक भतीजे की, अपने चाचा से आखिरी गुजारिश थी। अभिमन्यु के ये शब्द कर्ण के अंदर सिर्फ आग नहीं, एक भूचाल ले आए। उसकी पूरी पहचान, दुर्योधन के लिए उसकी वफादारी, धर्म की उसकी अपनी परिभाषा, सब कुछ बस एक पल में हिल गया था। और जाते जाते अभिमन्यु ने एक और बात कही, एक बात याद रखना, मैं मरा नहीं हूं काका, मैं तुम्हारी आत्मा में जिंदा हूं। और ये बिल्कुल सच था। उस दिन कुरुक्षेत्र में एक योद्धा नहीं मरा, बल्कि एक ऐसा सच जिंदा हुआ जिसने कर्ण के अंदर के इंसान को जगा दिया। अभिमन्यु का असर इतना गहरा था कि वो कर्ण की मौत के पल तक उसके साथ रहा। सोचिए, जब युद्ध के आखिर में कर्ण का रथ कीचड़ में फंसा था और अर्जुन ने उस पर प्रहार किया, तो कर्ण के होठों पर आखिरी नाम किसका था? सिर्फ एक, अभिमन्यु।
उस पल शायद कर्ण समझ गया था कि जिंदगी भर वो जिस पहचान के लिए लड़ता रहा, वो पहचान उसे एक बच्चे ने अपनी मौत से दे दी थी। कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, उस धर्म से बनते हैं जिसके लिए आप बलिदान देते हैं। तो इस अनकही कहानी का असली मतलब क्या है? देखिए, ये बात युद्ध और जीत हार से बहुत आगे की है। तो इस पूरी कहानी से हम सीखते क्या हैं? पहली बात तो ये कि इंसानियत का एक छोटा सा पल सालों के युद्ध के गौरव पर भारी पड़ सकता है। दूसरी, कि सच्चा धर्म ग्रंथों में नहीं, उस हिम्मत में मिलता है जो अपनों के लिए आवाज उठाए। और सबसे जरूरी, कि सच का एक पल अगर सही वक्त पर बोला जाए ना, तो एक योद्धा की पूरी जिंदगी का रुख बदल सकता है। और ये कहानी, ये हमें महाभारत के उन पन्नों में आमतौर पर नहीं मिलती जिन्हें हम पढ़ते हैं। ये उन प्राचीन ग्रंथों में कहीं छुपी हुई है, जो हमें याद दिलाती हैं कि इतिहास में हमेशा कहीं ज्यादा कुछ होता है जितना हमें बताया जाता है। और आखिर में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है। क्या एक महान युद्ध सिर्फ हथियारों से जीता जाता है, या फिर सच के उस एक पल से जो एक योद्धा की आत्मा में हमेशा के लिए घर कर जाता है? इसका जवाब शायद अभिमन्यु ने अपनी आखिरी सांसों में दे ही दिया था।